राजनीति में महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और इसी को लेकर देखने को यह मिलता है कि उन्हीं महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को लेकर नेता जो हैं वो कई बार दल बदल जाते हैं, कई बार बड़े फैसले ले लेते हैं। इस समय हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विधानसभा का रण अभी तकरीबन 90 से 100 दिन दूर है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चल रहा है। वो है राज्यसभा की एक सीट को लेकर। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद बनकर जो है वो लोकसभा पहुंच गए हैं। अब ऐसे में क्योंकि राज्यसभा की सीट के लिए जो अंक गणित चाहिए उसको लेकर पहले माथापच्ची जो है वो कांग्रेस की ओर से भी की गई। कांग्रेस को ये लगा कि अंक गणित उनके पाले में नहीं है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है ये कह दिया गया कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। यानी कि रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ हो गया कि वो अपना एक और नेता या उम्मीदवार जो है उसको राज्यसभा आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन पेंच इसी चीज में आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर वो उम्मीदवार, वो नेता, वो चेहरा कौन होगा। दरअसल हुआ ये कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनकी सुपुत्री भी श्रुति चौधरी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चर्चा ये जोरों पर थी। सूत्रों के हवाले से जो बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि किरण चौधरी की ओर से भी राज्यसभा की सीट की मांग जो है वो की गई है और ऐसे में उनकी जो ज्वाइनिंग हुई भी उसके बाद उनको ये आश्वासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला भी है। अब ऐसी परिस्थिति में एक और परिवार जो कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है, यानी कि कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल का परिवार, उनके परिवार की ओर से भी इस सीट को लेकर दावेदारी जो है वो पुरजोर तरीके से ठोकी जा रही है। सूत्रों की माने तो कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा खुद को भेजे जाने को लेकर लगातार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। कल भी उनकी ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ जो है वो चंडीगढ़ में मुलाकात की गई और उसके बाद एकाएक वो दिल्ली निकल गए। इससे पहले भी इसी हफ्ते की अगर बात करें, पिछले हफ्ते की, तो उस हफ्ते में कुलदीप बिश्नोई की ओर से भाजपा के आला केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से तकरीबन 5 से 6 ऐसे मुख्य नेता थे जिनसे बात की गई, जो कि स्टेट लीडरशिप पे भी अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और केंद्र की सियासत में भी अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब ये के वर्सेस के का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा की सीट के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा करता नजर आ रहा है। एक तरफ किरण चौधरी हैं जो कि पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई ना तो फेशियल एक्सप्रेशन, ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस आश्वस्तता को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई के बीच में थोड़ी सी बेचैनी जो है वो देखने को जरूर मिल रही है और इसी के चलते कुलदीप बिश्नोई जो है वो लगातार पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपने नाम को प्रपोज करने को लेकर जो है वो लगातार लॉबिंग की जा रही है। ये विश्वसनीय सूत्र जो है वो बता रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बात तो पक्की तय पता है कि कांग्रेस कैंडिडेट फील्ड नहीं करेगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो जो है वो बड़ी आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएगा। लेकिन राज्यसभा के लिए क्योंकि पूर्व के जो चुनाव है उनमें अगर आप देखें तो कब पाला पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता। और फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के उम्मीदवार का ऐलान करना है। अब वो उम्मीदवार कौन होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो दोनों नेता जो हैं वो पुरजोर तरीके से जोर लगाए हुए हैं। एक तरफ किरण चौधरी हैं जो कि पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। उनको ये जो सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की उम्मीदवारी उनको या उनके परिवार को मिलेगी, इसको लेकर किरण चौधरी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं इसी आश्वस्तता के चलते कुलदीप बिश्नोई के अंदर जो है वो बेचैनी है, क्योंकि उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है वो आदमपुर से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन आदमपुर से करते हैं। ऐसे में कुलदीप भी जो है वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपने लिए टिकट की दावेदारी जो है उनकी ओर से लगातार जो है वो पेश की जा रही है। अब देखना यही होगा कि इस के वर्सेस के फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी किसके साथ जाती है और किसके नाम पर मुहर लगाकर राज्यसभा के इस रण में कैंडिडेट बनाकर, यानी कि उम्मीदवार बनाकर जो है वो उतारने का काम करती है। आपकी राय इस जंग को लेकर या इस दावेदारी को लेकर क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब
जरूर करिए। राम राम।